अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चिकन फ्राइड राइस विद वेजिटेबल्स। यहाँ पर हमने लिया है चिकन हाफ़ के जी, छोटे छोटे से पीसेस में कट करवा के, और जो सब्ज़ियाँ आपको अच्छी लगती है ना, आप यहाँ पर वो सब कुछ ले लें। अच्छा, मैंने कुछ चीज़ें बेसिक यहाँ पे दिखा दी हैं फ्रंट पे ही आपको, तो ड्यूरिंग प्रोसेस मैं आपको एक एक चीज़ अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने तकरीबन 1.5 पाव के करीब चावल लिए हैं, ठीक है? और हाफ़ के जी चिकन है, 1.5 पाव के करीब चावल हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है ना सब्ज़ियाँ और चिकन ज़्यादा अच्छा लगता है चावलों में। ठीक हो गया? तो चावलों को भिगो दें और यहाँ पे 3 अदद अंडे लें। अच्छा, अंडों को एक दफ़ा चेक कर लिया करें अंदर से ख़राब ना हो। तो यहाँ पर तीनों अंडों को जो है मैं एक बाउल में तोड़ लूँगी, और तोड़ने के बाद इसमें अंडा और ज़रा-सा येलो कलर डालकर इसको अच्छी तरह से फेंट लूँगी। ठीक है? अच्छा, येलो कलर हम क्यों ऐड करेंगे? ताकि जो चावलों के अंदर अंडे नज़र आए ना, वो एकदम येलो येलो से हों, खूबसूरत लगें। अगर आप लोगों ने बाहर के चावल खाए तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर जो अंडा होता है वो बज़ाहिर अलग वाज़ेह हो रहा होता है, तो अंडे को कलर देने के लिए येलो कलर यहाँ पर ऐड करा जाता है। इसके बाद थोड़ा-सा नमक ऐड कर दें। नमक बिल्कुल थोड़ा ऐड करिएगा, क्योंकि जो है चावलों में ऐड करेंगे, मसाला बनाते वक़्त ऐड करेंगे, तो ज़्यादा ना हो जाए। एक पैन में जो है आपने पैन ले लें, या आप जिस पतीले में बनाएँगे उसी में ही बहुत सारा ऑयल ले लें, ठीक है? और इसके अंदर सारा अंडा फिटा हुआ डाल दें। अच्छा, इसको यहाँ पे तोड़िएगा नहीं, इसको ऐसे ही पूरा राउंड शेप में पकने दिएगा। जब ये पक जाएगा, अच्छा इसको जो है ना आपने हार्ड पकाना है। बहुत वैसे नहीं करिएगा कि आधा पक्का आधा कच्चा, ऐसा ना हो, बिल्कुल पका हुआ हो, ठीक है? ऊपर नीचे से हर तरह से अच्छी अच्छी तरह इसको पका लेंगे, और फिर उसके बाद इसको एक प्लेट में निकाल के साइड कर लेंगे। तो ये जो है ये वाला प्रोसेस ही सबसे पहले करने का होता है, या आप चाहें तो इसको साइड में भी कर सकते हो फ्राइंग पैन के अंदर, तो मैंने सोचा मैं इसी के अंदर कर लूँ। ठीक है, ये चीज़ निकालने के बाद जो है ना, यहाँ पर अब हम तैयार करेंगे अपनी चिकन पकाना। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे चॉप किए हुए लहसुन, जो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में दिखाए थे, ये देखें। हाफ़ टेबल स्पून चॉप किए हुए लहसुन ऐड कर देंगे इसके अंदर, और हाफ़ टेबल स्पून ही जो है बारीक-बारीक कट हुई हुई हरी मिर्चें। अच्छा, हरी मिर्चें ज़्यादा नहीं लीजिएगा, नॉर्मल लीजिएगा, क्योंकि इसके साथ हम ब्लैक पेपर भी यूज़ करेंगे, व्हाइट पेपर भी यूज़ करेंगे, तो इसलिए मिर्चें अपने हिसाब से रखिएगा। अब यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से आप ब्राउन कर लें। तेल के अंदर इसका अरोमा सारा जब फैल जाए, तो उसके अंदर आप चिकन ऐड कर दो। चिकन अच्छी तरह से वॉश करो, खूबसूरत लगे, वाइट वाइट हो, ठीक है? और यहाँ पर आपने चिकन को अच्छी तरह से वाइट कर लेना है। देखो, यहाँ पर मैं इसको पका रही हूँ, फ्राई हो जाएगी तो कलर चेंज कर लेगी अपना। तो इसको आप फ्राई करो। अच्छा, चिकन की ख़ासियत ये होती है कि ये अपने ही पानी में पक जाती है। इसमें पानी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ-साथ जैसे हम इसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे ना, तो वो भी जो है अपना पानी रिलीज़ करते हैं, तो दोनों तीनों चीज़ें अपने ही पानी में पक जाती हैं। यहाँ पर जो है देख सकते हैं आप, चिकन का कलर कलर चेंज हो गया है, और यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून भर के ब्लैक पेपर ऐड कर दिया है, हाफ़ टेबल स्पून चाइनीज़ सॉल्ट ऐड कर दिया है इसके अंदर, और यहाँ पर अब हम ऐड करेंगे थोड़ी-सी दखनी मिर्चें, लाइक आपको जितनी ज़रूरत हो। अच्छा, अभी इसका एक सॉस रेडी होगा, तो उसके अंदर भी सारे मसाले ऐड होंगे, ठीक है? और ये आ गया हमारा नॉर्मल सॉल्ट। तो अब यहाँ पर इन तीनों चारों चीज़ों को ऐड करके मिक्स करेंगे, थोड़ा-सा चिकन को पकाएँगे। अब इसी स्टेज के ऊपर हम अपनी जो हमने अपनी वेजिटेबल्स कट करके रखी थी ना, तो वो भी हम ऐड करेंगे इसके अंदर। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या-क्या पसंद है। मुझे यहाँ पर गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी, हरा प्याज़, ये सब कुछ मुझे अच्छा लगता है फ्राइड राइस के अंदर। अब जो आपका दिल चाहे वो आप ऐड करें, नहीं दिल चाहता कोई बात नहीं, इसी स्टेज के ऊपर जो है आप स्टॉप कर दें, और बाकी प्रोसेस एंड जो है कंटिन्यू कर दीजिएगा। अब यहाँ पर हम बना रहे हैं एक सॉस, इसमें जाएगा दखनी मिर्चें, लाइक वाइट वाला पेपर जो होता है, ये आ गया हमारा चिकन पाउडर, ये आ गया हमारा सॉल्ट। यहाँ पर ऐड करेंगे थोड़ी सी जो है काली मिर्चें, देखें काली मिर्चें अगेन आई हैं, तो मैंने कहा है हर चीज़ को बैलेंस रखना है आपने। ये आ गया सोया सॉस, ये आ गया यहाँ पर अब सिरका, और इसके साथ जो है यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा-सा हमारा जो है चिली पेस्ट, आप अगर आपके पास ऐड हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई मसला नहीं है। बस इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें। देखें, ये हमारा जो है चिकन पाउडर ये जम गया है नीचे, तो इसको हम अच्छी तरह से स्पून की हेल्प से ब्लेंड कर लेंगे इसके अंदर ही। अब यहाँ पर हमने चावलों को जो है हाफ़ कुक कर लिया था, 80% पकाया है। 80% किस तरह से पकाते हैं ये आप सब जानते होंगे। ये देखें, दबा के देख लें हाथ से कि
اگر جان لگا کر ٹوٹتا ہے چاول تو اٹ مینس وہ 80% کوک ہے، اور اگر اوور کوک ہو جائے تو وہ پھر یہ ہے کہ جلدی آپ اس کو چاولوں کو چولہے پہ سے اتار لیجیے گا۔ یہاں پر میں نے جو ہے 80% کوک کریں، اب یہاں ہمارا مسالہ ریڈی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ساری سبزیاں اور چکن سب اچھی طرح سے پک گیا۔ اب اس اسٹیج پر آپ چاول ایڈ کرو، ٹھیک ہو گیا۔ چاول ایڈ کرنے کے بعد جو ہے ہم نے جو ایک سوس ریڈی کر کے رکھا تھا نا، وہ بھی ایڈ کر دیں گے ہم۔ تو یہاں پہ ہم جب تک چاول مکس کر رہے ہیں تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی، کچھ اچھا لگا سیکھنے میں، کچھ مزہ آ رہا ہے، لگتا ہے کہ ہاں ہم نے کچھ نیا سیکھا ہے آج، تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر کے جایا کریں، اس سے ہمیں ایک جو ہے حوصلہ ملتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ہم اچھی اچھی نئی نئی چیزیں تیار کر سکیں۔ تو یہاں پر جو ہم نے سوس ریڈی کرا تھا وہ ہم نے یہاں پہ ایڈ کر دیا۔ اچھا، اس سوس کا بہت مین کردار ہوتا ہے، اسی سے چاولوں میں فلیور آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہم نے باقی سبزیاں روک کے رکھی تھی، ہری پیاز اور تھوڑی سی بند گوبھی، اچھا یہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک بھاپ میں پک جاتی ہیں، تو اس لیے ان کو آپ نے اوپر ہی رکھنا ہے چاولوں کے۔ اور یہ جو ہم نے انڈا رکھا تھا نا، انڈے کو بھی آپ نے ہاتھ سے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لینا تاکہ سارے چاولوں میں نظر آئیں۔ ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں اور دم لگا دیں۔ دم لگانا ہے صرف اور صرف آپ نے اس کو تقریباً 5 منٹ کے لیے دم لگائیں، زیادہ نہیں، ٹھیک ہے۔ آلریڈی سب چیزیں پکی ہوئی ہیں، یہ زیادہ ٹائم نہیں لگاتے۔ تو یہاں پر ہمارے رائس بن کے تیار ہیں، 5 منٹ کے بعد لک آپ کے سامنے ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ سو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو پہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ٹیک کیئر گائز۔